Hello everyone, I am Mohammad Amir Reza, साइंस टीचर फ्रॉम ड्रीम पब्लिक स्कूल बारसोनी पूर्णिया। आज हम लोग पढ़ेंगे रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स। प्लांट्स हमारे इन्वायरमेंट का मेजर पार्ट है और प्लांट जब हमारे इन्वायरमेंट का मेजर पार्ट है तो वो लिविंग थिंग भी है। प्लांट तो लिविंग थिंग जैसे उसको हर चीज़ का ज़रूरत पड़ता है, जैसे और लिविंग थिंग्स को अपना यंग वंस को रिप्रोड्यूस करने के लिए सेम उसी काइंड के आधार पे हमारा प्लांट्स को भी अपना यंग वंस रिप्रोड्यूस करने के लिए रिप्रोडक्शन का ज़रूरत पड़ता है। तो रिप्रोडक्शन हमारे यानी प्लांट्स का 3 तरीके से होता है, बाय सीड, बाय स्पोर्स एंड वेजिटेटिवली रिप्रोडक्शन। जो बाय सीड जो बीज के आधार पे होता है और स्पोर्स जो उसके बीजाणु के थ्रू होता है, और जो वेजिटेटिवली रिप्रोडक्शन है वो प्लांट के बॉडी पार्ट्स के आधार पे होता है वेजिटेटिवली रिप्रोडक्शन। तो बाय सीड कैसे रिप्रोडक्शन होता है? तो बाय सीड रिप्रोडक्शन प्लांट का रिप्रोडक्शन होता है कि जब हम बीज को बोते हैं तो उसी से हमारा प्लांट का रिप्रोडक्शन होता है। और उसके सबसे यानी वो बाद में जानेंगे। सबसे पहले हम लोग ये जानते हैं कि सीड होता क्या है और सीड बनता कैसे है। तो फ्रूट से हमारा जो फ्रूट के अंदर बीज होता है उसी से हमारा प्लांट का सीड राइज होता है। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि फ्लावर क्या होता है, व्हाट इज़ फ्लावर। तो फ्लावर बेसिकली उसका 4 पार्ट्स होता है, जैसे सेपल, पेटल, स्टेमेन और कार्पेल। स्टेमेन जो होता है, स्टेमेन फ्लावर का मेल पार्ट होता है। मेल पार्ट ऑफ द फ्लावर इज कॉल्ड स्टेमेन। और स्टेमेन में भी 2 पार्ट होता है, एक एंथर और एक फिलामेंट। जो फ्लावर का फुला हुआ पार्ट होता है, सोलेन पार्ट होता है, उसी को हम बोलते हैं एंथर। और जो एंथर जिससे कनेक्ट होता है इससे, उसको हम बोलते हैं फिलामेंट। उसके बाद आता हमारा कार्पेल। कार्पेल होता है क्या है कि फीमेल पार्ट ऑफ द फ्लावर का फीमेल पार्ट होता है कार्पेल। इसका भी 4 पार्ट होता है, जैसे स्टिग्मा, स्टाइल, ओवेरी, ओव्यूल्स। ये हमारा फीमेल पार्ट ऑफ द प्लांट। स्टिग्मा जो होता है, स्टिकी फ्लावर का जो ऊपर वाला जो हिस्सा होता है ये चिपचिपा होता है, उसी चीज़ को हम बोलते हैं स्टिग्मा। और स्टाइल जो इससे ये फिलामेंट होता है जो जिससे स्टिग्मा कनेक्ट होता है, उसको हम बोलते हैं स्टाइल। और ओवेरी होता है जो प्लांट का जो नीचे वाला हिस्सा होता है, ओवेरी जो फुला हुआ पार्ट होता है प्लांट का, उसको हम बोलते हैं ओवेरी। इस वाले हिस्से को हम लोग बोलते हैं ओवेरी। और सेपल जो होता है, सेपल जो हमारा ये पेटल जिससे कनेक्ट होता है, उसको हम बोलते हैं ओवेरी। और ओवेरी के अंदर हमारा ओव्यूल्स मौजूद रहता है, प्रेजेंट रहता है। तो ये हमारा हो गया फ्लावर का ये स्ट्रक्चर है। उसके बाद आता है हमारा पॉलिनेशन। पॉलिनेशन क्या होता है कि जब इंसेक्ट जो कीड़ा मकोड़ा है पोलन ग्रेन्स को एंथर से स्टिग्मा तक पहुंचाता है, उस प्रोसेस को हम बोलते हैं पॉलिनेशन, जिसको परागण बोलते हैं। जब स्टिग्मा यानी पॉलिनेशन हो जाता है तो उसके बाद आता है हमारा फर्टिलाइजेशन। कि व्हाट इज फर्टिलाइजेशन? फर्टिलाइजेशन होता क्या है? तो फर्टिलाइजेशन जैसे ही पोलन ग्रेन्स हमारा स्टिग्मा तक पहुंचता है तो लॉन्ग ट्यूब में वो बड़ा होता है, और लॉन्ग ट्यूब में जो बड़ा होता है तो उस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं फर्टिलाइजेशन, जो हमारा प्लांट का फर्टिलाइजेशन होता है। उसके बाद आता है हमारा पार्ट्स ऑफ सीड। तो पार्ट्स ऑफ सीड जो सीड का भी 3 पार्ट होता है, कोटिलेडन, एम्ब्रियो और सीड कोट। सबसे पहले सीड कोट, कोटिलेडन, उसके बाद एम्ब्रियो। तो ये हमारा एक सीड बना हुआ, सीड का यानी डायग्राम बना हुआ है। कोटिलेडन होता है कि जैसे कि बीज का, जैसे हमने ये चना लिया, चना के जो ऊपर वाला जो हिस्सा है ये वाला पार्ट को हम ऊपर वाले हिस्से को जो थिन टाइप का होता है उस वाले पार्ट को हम बोलते हैं सीड कोट बोलते हैं इस वाले पार्ट को। और इसके अंदर इस टाइप का जैसे ये जो रहता है ना सीड लीव, इसको हम बोलते हैं सीड लीव बोलते हैं, जिसको कोटिलेडन भी कहते हैं। सीड लीव को हम कोटिलेडन भी कहते हैं। ये चना है, चना में 2 सीड लीव होगा, यानी कोटिलेडन 2 होगा। ये 2 कोटिलेडन वाले को हम बोलते हैं डाइकोट। और जिसमें 1 कोटिलेडन होता है, जैसे हमारा राइस में हमारा क्या होता है कि एक ही बीज होता है, एक ही यानी सीड लीव होता है, तो इसको हम बोलते हैं मोनोकोट कोटिलेडन। और सीड कोट जब हम ये सीड के अंदर
सीड के अंदर जो सीड लीव होता है, सीड लीव से जब हम इसको बोते हैं, जब कहीं पे लगाते हैं चना का ये प्लांट को, तो उससे क्या होता है कि यहाँ से बीज जो बेबी प्लांट आता है उस चीज़ को हम बोलते हैं एम्ब्रियो। ठीक है। उसके बाद आता है जर्मिनेशन। जर्मिनेशन यानी एक तरह से सीड का जर्मिनेट होना है, सीड्स टू सीडलिंग, चेंज फ्रॉम सीड टू सीडलिंग, इस प्रोसेस को हम बोलते हैं जर्मिनेशन। अब सीड जर्मिनेट कैसे होता है? तो सीड जर्मिनेट होने के लिए पहले हम सीडलिंग बताएं। सीडलिंग क्या होता है? सीडलिंग होता है कि जिसमें रूट और सूट, छोटा रूट और छोटा सूट जो होता है, उस प्रोसेस को हम बोलते हैं सीडलिंग। अब प्लांट सीडलिंग यानी जर्मिनेट कैसे होता है? तो जर्मिनेट होने के लिए उसको सूटेबल कंडीशन में एयर, वाटर एंड सनलाइट का ज़रूरत होता है, तब जाकर के हमारा सीड जर्मिनेट होता है। तो जर्मिनेट होने के लिए, जैसे कि अगर हम सीड को पहले बोते हैं तो वो जैसे कि उसमें रूट आता है, उसके बाद सूट आता है। तो रूट जो होता है, जैसे कि रेडिकल, जिसको रेडिकल भी बोलते हैं, जो डाउनवर्ड की तरह होता है, डाउनवर्ड की तरह जैसे वो राइज होता है, इमर्ज होता है, तो उसको हम बोलते हैं रेडिकल। और वही जो रूट से जैसे कि ऊपर के यानी अपवर्ड में इमर्ज होता है, तो उसको हम बोलते हैं प्लूम्यूल। तो ये हुआ हमारा जर्मिनेशन। डिस्पर्जल, उसके बाद आता है हमारा नेक्स्ट टॉपिक डिस्पर्जल। व्हाट इज डिस्पर्जल? बेसिकली सीड का स्केटर यानी अपने पेरेंट प्लांट से जब बीज का छिड़काव होता है तो उस प्रोसेस को हम बोलते हैं डिस्पर्जल। और डिस्पर्जल का 4 पार्ट होता है। तो डिस्पर्जल यानी पेरेंट प्लांट से जब वो दूर जाकर के उसका बिखराव होता है तो उस चीज़ को बोलते हैं हम डिस्पर्जल। डिस्पर्जल का 4 एजेंट होता है, 4 टाइप्स ऑफ एजेंट डिस्पर्जल। by wind, the first one, second one by water, third one by explosion, and fourth one is by animal। तो हमारा प्लांट का जैसे सीड का डिस्पर्स्ड होता है वो 4 बेसिकली 4 तरीके से होता है, बाय वाइंड, बाय वाटर, बाय एक्सप्लोजन, बाय एनिमल। तो डिस्पर्जन जैसे बाय वाइंड में कैसे होता है हमारा प्लांट सीड डिस्पर्स? तो कुछ प्लांट जो है बहुत हल्का होता है, जैसे कि मैपल, कॉटन प्लांट, तो ये डेंडेलियन, ये बहुत हल्का होता है जो कि हवा के साथ आसानी से डिस्पर्स्ड हो जाता है। जैसे वो अपने पेरेंट प्लांट से वो हवा के साथ आसानी से डिस्पर्स्ड हो जाता है, जब वो जाकर के कहीं और यानी अपने पेरेंट प्लांट से कहीं और जाकर के वो डिस्पर्स्ड होता है, जब वहाँ पे उसको सुटेबल कंडीशन में एयर, वाटर, सनलाइट मिलता है तो वहाँ पे एक न्यू प्लांट राइज होता है। तो उस प्रोसेस को हम बोलते हैं डिस्पर्स्ड बाय वाइंड। अब आता है हमारा बाय वाटर। वाटर में हमारा प्लांट यानी बीजों का सीड का डिस्पर्सल कैसे होता है, डिस्पर्स्ड कैसे होता है? तो कुछ प्लांट जैसे कि कोकोनट प्लांट और लोटस प्लांट, ये होता है कि स्पॉन्जी होता है और एयर ट्रैप्ड होता है। जो कोकोनट होता है वो हमारा एयर ट्रैप्ड होता है, वो पानी में आसानी से वो तैरता है। जब पानी में अपने पैरेंट, जब वो कहीं जैसे पानी में पड़े और पानी में तैरते हुए कहीं दूसरे जगह जब चले जाए तो उस प्रोसेस को हम बोलते हैं कि डिस्पर्स्ड बाय वाटर, यानी पानी के साथ वो डिस्पर्स्ड हुआ है। उसके बाद आता है हमारा बाय एक्सप्लोजन। बाय एक्सप्लोजन प्लांट का डिस्पर्स्ड सीड का डिस्पर्स्ड कैसे होता है? तो जैसे कि पी सूखने के बाद वो फट जाता है, तो उस प्रोसेस को बोलते हैं कि यानी विस्फोट हो गया है, तरह से फट गया। अब फटने से वो क्या होता है कि अपने पेरेंट प्लांट से डिस्पर्स्ड हो जाता है, तो उस प्रोसेस को हम बोलते हैं कि सीड डिस्पर्स्ड बाय एक्सप्लोजन। उसके बाद लास्ट वाला आता है हमारा बाय एनिमल। एनिमल के थ्रू प्लांट का डिस्पर्स कैसे होता है? तो जैसे कि कुछ फ्रूट जब एनिमल खाता है और खाने कुछ हार्ड बीज वगैरह वो उसके अंदर चले जाता है, वो खा लेता है, तो वेस्ट मटेरियल से उसका वो प्लांट सीड बाहर निकलता है। जब बाहर निकलता है तो ऑब्वियसली वो अपने पेरेंट प्लांट से दूर हो गया है और वहाँ पे वो न्यू प्लांट वहाँ पे राइज हो गया, तो उस प्रोसेस को हम बोलेंगे बाय एनिमल। और दूसरा ये होता है कि जैसे हम लोग कुछ हार्ड सीड होता है, हम लोग जैसे पीपल और एनिमल, उस पीपल के जैसे हमारे ह्यूमन बीइंग के क्लॉथ में अगर लग गया वो प्लांट, और उसके बाद यानी डॉग वगैरह जो एनिमल है उसका भी बॉडी जो फर टाइप का होता है उसमें भी लग जाता है, उससे भी वो बीज उसमें लग जाने से एक जगह से दूसरी जगह जब जाता है तो उस प्रोसेस को भी हम बोलते हैं कि डिस्पर्स्ड बाय एनिमल।
अब आता है हमारा रिप्रोडक्शन बाय स्पोर। हम लोग तो पढ़ चुके हैं कि यानी बाय सीड कैसे होता है। अब सेकेंड वन जो आता है हमारा रिप्रोडक्शन बाय स्पोर्स। स्पोर्स के थ्रू प्लांट का रिप्रोडक्शन कैसे होता है। तो कुछ प्लांट जैसे कि मशरूम और फर्न जो होता है वो हमारा नॉन फ्लावरिंग प्लांट होता है, यानी उसके पास में फ्लावर नहीं होता है, तो इसी वजह से उसको हम बोलते हैं नॉन फ्लावरिंग प्लांट। तो वो जो उसका जो उस फल नहीं होता है, तो ऑब्वियसली उसके पास में बीज भी नहीं होगा। तो उसका जो लीव होता है, लीव में भी उसका छोटा छोटा बीज होता है, सीड होता है, वो बहुत हल्का होता है, बहुत लाइट होता है, वो आसानी से इधर उधर छिड़क जाता है। तो उस प्रोसेस को हम बोलते हैं कि रिप्रोडक्शन बाय, यानी अपने आप वो अपने बीजाणु के थ्रू वो रिप्रोड्यूस होता है, तो उस प्रोसेस को हम बोलते हैं रिप्रोडक्शन बाय स्पोर्स। वेजिटेटिवली, उसके बाद आता है हमारा वेजिटेटिव। हम 2 पार्ट पढ़ चुके हैं कि बाय सीड हमारा प्लांट का रिप्रोडक्शन कैसे होता है, बाय स्पोर्स कैसे होता है। अब थर्ड वन आया हमारा वेजिटेटिवली रिप्रोडक्शन। तो वेजिटेटिवली रिप्रोडक्शन मैंने पहले भी बताया कि वेजिटेटिवली रिप्रोडक्शन जो प्लांट के बॉडी पार्ट्स के थ्रू होता है उसको हम बोलते हैं वेजिटेटिवली रिप्रोडक्शन। तो वेजिटेटिवली रिप्रोडक्शन में भी हमारा यानी 3 पार्ट होता है कि यानी कैसे कैसे होता है। तो सबसे पहले आता है हमारा बाय स्टेम, यानी स्टेम के थ्रू भी कुछ प्लांट का हमारा रिप्रोडक्शन होता है। उसके बाद सेकेंड वन है हमारा बाय रूट्स के थ्रू भी हमारा प्लांट का रिप्रोडक्शन होता है। और थर्ड वन है हमारा बाय स्टेम, बाय रूट्स, थर्ड वन बाय लीव्स। तो बाय स्टेम में जैसे कि हमारा एक प्लांट आता है शुगर कैन का हम लोग क्या लगाते हैं, स्टेम लगाते हैं उसको, यानी उसका रिप्रोडक्शन के लिए उसका हम लोग स्टेम सॉइल के अंदर फिक्स करते हैं। तो वो शुगर कैन जो होता है, यानी बाय स्टेम के थ्रू रिप्रोडक्शन होता है। और बाय रूट्स में आता है हमारा जैसे कि रेडिश, टर्निप, इसका जो यानी बीज रेडिस, वो हम जब प्लांट के अंदर सॉइल के अंदर उसको फिक्स करते हैं तो वो हमारा हो गया बाय रूट्स के थ्रू वो प्लांट का रिप्रोडक्शन हुआ, जैसे कि टर्निप और रेडिस का। अब बाय लीव्स के थ्रू होता है जैसे बेगोनिया और ब्रायोफिलम। बिगोनिया प्लांट है, बिगोनिया और ब्रायोफिलम। बिगोनिया क्या होता है कि वो जो मॉइस्चर सॉइल होता है उसके साथ वो कांटेक्ट कर करके, और जो उसका लीव होता है उसके साथ वो कांटेक्ट हो करके न्यू प्लांट का राइज होता है। उसके बाद आता है हमारा क्रॉप्स एंड एग्रीकल्चर, यानी फसल और खेती करना। तो एग्रीकल्चर क्या होता है कि जब हमारा यानी बहुत बड़ा, यानी जैसे खेत पे सेम टाइप का खेती करते हैं एक ही फसल का, तो उसी चीज़ को हम बोलते हैं कि एग्रीकल्चर। और क्रॉप्स होता है कि सेम टाइप का फसल अगर हम उपजा रहे हैं उस चीज़ को हम बोलते हैं क्रॉप्स। क्रॉप्स भी हमारा 2 तरह का होता है, एक रबी क्रॉप्स और दूसरा होता है खरीफ क्रॉप्स। रबी और सेकेंड वन खरीफ। रबी क्रॉप्स जो होता है हमारा वो विंटर के सीजन में होता है, और खरीफ क्रॉप्स जो होता है वो रेनी सीजन में होता है। रबी क्रॉप जैसे कि क्रॉप्स एंड एग्रीकल्चर, यानी ये 2 टाइप का हमारा फसल होता है, रबी क्रॉप और खरीफ क्रॉप। रबी क्रॉप में जो नवंबर से अप्रैल के बीच में होता है, जैसे विंटर सीजन में होता है उस फसल को हम बोलते हैं रबी क्रॉप्स। और खरीफ क्रॉप्स होता है जो जून टू अक्टूबर के बीच में होता है, उसको हम बोलते हैं खरीफ क्रॉप्स। रबी क्रॉप्स का जैसे कि यानी वीट, ग्राम, ये हो गया हमारा रबी क्रॉप्स। और खरीफ क्रॉप्स जो होता है जैसे कि राइस, ये हमारा क्या हो जाएगा, खरीफ क्रॉप्स होता है। तो ये क्रॉप्स का 2 टाइप था। उसके बाद हमारा आता है लास्ट वन ग्रोइंग क्रॉप्स जो हमारा यानी फील्ड में जो उग रहा होता है उसको हम बोलते हैं कल्टीवेशन। और ग्रोइंग क्रॉप्स के लिए हर फार्मर अपना पूरा फुल एफर्ट देता है, कोई भी काम करने के लिए, कोई भी फसल उपजाने के लिए वो अपना फुल एफर्ट देता है कि हमारा प्लांट अच्छा हो, बहुत स्वस्थ हो, और हमारा जो बीज हो वो भी बहुत स्वस्थ हो। तो उसके लिए वो कुछ बातों को ध्यान में रखता है। तो सबसे पहले ये है कि वो अपना सबसे पहले ये देखता है कि हमारा जो मिट्टी है वो वेल प्रिपेयर्ड है कि नहीं है। और उसके बाद वो देखता है जो हमारा सीड है वो अच्छे क्वालिटी का है या नहीं है। सीड को देखता है, सीड, और जो जिस सीड है उस मौसम के अकॉर्डिंग वो सही है या नहीं है। उसके बाद थर्ड वन ये देखता है कि यानी पानी, यानी
वाटर इरिगेटेड होना चाहिए, ढंग से वाटर इरिगेटेड होना चाहिए। उसके बाद फोर्थ, उसमें केमिकल का छिड़काव होना चाहिए, पेस्टिसाइड्स, इंसेक्टिसाइड्स, और उसके बाद उसमें यानी खाद वगैरह जैसे फर्टिलाइज़र वगैरह का यूज होना चाहिए कि हमारा जो क्रॉप्स फसल है वो यानी अच्छे यानी फर्टाइल हो, अच्छे उपजाऊ के लिए इन सब बातों का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। थैंक यू।